हेलो प्यारे बच्चों। और कई दिन के बाद ये बात टाइम लगा है हमें कि भाई इस चीज़ पे बच्चों को एक मोटिवेशन के लिए एक चीज़ डाली जाए यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ और ख़ासकर दीपक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें अभी सिलेक्शन निकला है हरियाणा पुलिस में। तो दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, पूरी टर्निंग पॉइंट टीम की तरफ से। और जनरली इस पे यूट्यूब पे डालने का पर्पज़ ये है कि भाई कुछ बच्चों को डाउट्स रहते हैं और ये रहता है कि भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं एक मोटिवेशन से रिलेटेड। तो हम बस आपसे यही जानना चाहते हैं आज कि भाई जो दिमाग में एक तो पॉइंट्स हैं, तो सबसे एक बेसिक पॉइंट यही होता है कि भाई आप कैसा फील कर रहे हैं दीपक। जैसे अभी आपको पता लगा कि भाई सब इंस्पेक्टर में एक सिलेक्शन आया है, तो स्टार्टिंग में कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ आप एक बार बताओ। सर, सबसे पहले तो मैं टर्निंग पॉइंट टीम को, पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। जिन जिनके साथ मैंने रहकर ये मेहनत किया, ये मुकाम को मैंने अचीव किया है। और दूसरा सर, सब इंस्पेक्टर जैसा रैंक निकालना एक बहुत खुशी की बात है सर मेरे लिए। और मतलब मैं गर्व भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने टर्निंग पॉइंट एकेडमी के साथ रहते हुए ये अचीवमेंट पाया है। दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहूँगा इनके बच्चों की तरफ से। जैसे ना तैयारी करते वक्त बच्चों के दिमाग में कई सारे बर्डन होते हैं, काफ़ी सारा बर्डन होता है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या स्ट्रेटजी बनाई। तो आपके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है इसमें, क्या किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग की है तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, वो थोड़ा सा बच्चों को बताएं एक बार, ठीक है, जिससे उनको कुछ लाभ हो, ठीक है। सर, स्ट्रेटजी के हिसाब से तो मेरे पास तो टाइम बहुत कम था। मैं 3 महीने ही इसके लिए प्रिपरेशन कर पाया था। दूसरा ये था कि मैंने कभी भी क्लास नहीं मिस करी। जो चीज़ें हम क्लास में सीखते हैं सर, वो सेल्फ स्टडीज़ में हम उतना नहीं पढ़ के उसको याद रख सकते हैं जितना कि हम क्लासेस में रह के उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि उसके टाइम पे हम सुनते भी हैं, उसको उस टाइम पे राइट भी करते हैं, फिर घर जाके उसको रिवीजन के लिए दोबारा अपने फेयर रजिस्टर में लिखते हैं। तो उस चीज़ को हम सर ऑटोमेटिकली कई बार रिवाइज करते हैं। तो मेरी मेन स्ट्रेटजी तो यही थी सर कि कभी भी क्लास नहीं मिस करना, और जो क्लास में होता है उसको भी हम रिवाइज करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है सर। उसके अलावा फिर सर मैंने लास्ट में तो जितने क्वेश्चन सेट्स थे उन पे ट्राई किया है। जितने भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिले, मैंने उन सारों को क्वेश्चन पेपर सारे अटैम्प्ट किए हैं, और उससे मुझे काफ़ी हद तक सर फ़ायदा मिल रहा है। और दूसरा सर, सेल्फ स्टडी भी मस्ट है, लेकिन फिर भी मेरा तो एक ही मानना है सर, अगर हम क्लास मिस नहीं करते, हम क्लास में ही जितना होता है उसको भी बार बार रिवाइज कर लेते हैं, वो भी अगर देखा जाए तो काफ़ी होता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक। बड़े खुशी की बात है। और मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगा, नॉर्मली बच्चों को क्या रहता है कि पेपर में बैठने के बाद ना मतलब प्रॉब्लम होती है कि आता तो है लेकिन पेपर में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, है ना। तो इस तरह का आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ आपसे भी मिस्टेक हुई होंगी, लेकिन आपने इसको कैसे सुधारा, उस पर जानना चाहेंगे। सर, इसका तो मैंने तो एक ही चीज़ किया था, जितनी OMR सीट मिलती हैं उनको बार बार खुद से फिलअप करना स्टार्ट किया, ताकि जो गलतियां मैं यहाँ कर रहा हूँ उन गलतियों को मैं आगे ना दोहराऊँ, और उन गलतियों को मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार सकूँ। बस यही एक स्ट्रेटजी थी सर, जिसकी वजह से जो हमें आने वाले क्वेश्चन हम गलत करते हैं वो ना करें। आजकल के हिसाब से जैसे पेपर आ रहे हैं सर, जैसे भी क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़े से बच्चों को मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है सर। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो अगर क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं तो ईजिली निकल जाते हैं सर वो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इन इन क्वेश्चन पेपर्स में हमारे वो क्वेश्चन मायने रखते हैं जो हमें आते हुए हैं, और हम उनको गलत करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है। अभी जैसे हम टीचर भी एज ए टीचर बच्चों के साथ, एक कमांडो के जो बच्चे हैं, अभी दुर्गा शक्ति का जो एग्ज़ाम्स आएगा, और जनरली ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम ज़्यादा फोकस है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई पर्सनली उन स्टूडेंट को, जैसे हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, आपका भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स का पेपर क्लियर हुआ है, तो उनके लिए आप क्या एक डायरेक्शन से, एक मोटिवेशन यूँ कहना चाहेंगे कि भाई कैसे भाई उन पेपर को क्रैक किया जाए, ताकि आने वाले इस टाइम में एक बर्डन सा हटे और वो इन एग्ज़ाम्स को बिल्कुल क्लियर करें। तो एक प्लीज़ उन बच्चों के लिए जो अभी हरियाणा एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं।
सर जो भी बच्चे अभी हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं पहली बात तो मैं फिर से उसी बात को अपनी बात को रिपीट करूंगा, आज भी जो क्लासेस होती हैं उनको मिस ना करें, इससे अच्छा रिवीजन का मौका कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी बात सर, उनको जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का हो, उसको हम जितना प्रैक्टिस करते हैं सर उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इनके पास समय कम है बच्चों के पास, लेकिन सर फिर भी जितना इनकी ये मेहनत करेंगे उतना ही इनको कामयाबी की राह मिलेगी सर। और सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि क्लासेस मिस ना करें। और मैं टर्निंग पॉइंट को सर दिल से, तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ। और मेरा जब तक मुझे समय मिलेगा सर, मैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी के साथ जुड़ा रहूँगा। जिस भी तरह से मुझे यहाँ पे काम मिलेगा मैं उस काम को ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अगेन एक बार दीपक थैंक यू हमारी तरफ से भी, और आप अच्छा करें और मिलते रहें। शाबाश, थैंक यू।